दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है धनतेरस वाले दिन मात्र 1 रुपए की ये चीज़ लाके दीपक के नीचे रख दो, पूरी साल धन की वर्षा होगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु कौन सी चीज़ धनतेरस वाले दिन घर लाने से लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और पूरी साल ऐसे व्यक्ति के यहाँ धन की वर्षा करती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब आदमी जो अपने जीवन से बहुत दुखी हो गया था, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जंगल में आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छा था, पूजा पाठ करने वाला था, दान पुण्य करने वाला था। उस पर गरीबी तो थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके यहाँ पर जो भी जाता था तो उस पर जैसा बनता था उसे रूखा सूखा वैसा ही भोजन ग्रहण कराता था, चाहे स्वयं भूखा रह लेता था। समय के साथ साथ उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से वो धनवान नहीं हो पा रहा था और दुखों में अपना जीवन गुजार रहा था। जिस समय वो गरीब आदमी जंगल में पहुंचता है तो उसकी नज़र एक ऐसे पेड़ पर पड़ती है जिस पेड़ के ऊपर लक्ष्मी वाहन उल्लू बैठा हुआ था और उल्लू को बहुत तेजी से प्यास लग रही थी। चूँकि वो उल्लू प्यास से परेशान था, इसलिए उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा, हे मानव, यदि तुम मुझे पानी पिला दो और मेरी प्यास बुझा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर धनतेरस वाले दिन दीपक रखकर जलाने से लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और पूरी साल घर में धन की वर्षा करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार गरीब व्यक्ति ने एक सरोवर से पानी लाकर के उस लक्ष्मी वाहन उल्लू को पिलाया। फिर उल्लू ने कहा, हे मानव, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी से तुम्हें ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखो, कल धनतेरस का त्यौहार है और ये त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी एवं धनवंतर और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा मिलती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु मृत्यलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। वहीं भगवान विष्णु बोले, यदि मैं जो बात कहूँ तुम मेरी बात को वैसे ही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूँ। वहीं विष्णु भगवान की बात लक्ष्मी ने स्वीकार की और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर के भूमंडल पर आए। वहीं कुछ देर के बाद में एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम यहीं पर ठहरो, मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। वहीं विष्णु के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिरकार उत्तर दिशा में क्या है जो प्रभु ने मुझसे मना किया है, और स्वयं उत्तर दिशा में चले गए। इसका मतलब उत्तर दिशा में जरूर कोई रहस्य है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उल्लू आगे कहता है, हे मानव, लक्ष्मी से नहीं रहा गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। वहीं कुछ ही दूर सरसों का खेत दिखाई दिया। वो सरसों का खेत जो था पूरी तरह से खिला हुआ और लहला रहा था। वहीं लक्ष्मी जो थी उस सरसों के खेत की तरफ चली गईं और सरसों की शोभा से वो मंत्रमुग्ध हो गईं। और फिर लक्ष्मी ने कुछ फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया और आगे चलीं। वहीं लक्ष्मी जब आगे बढ़ीं तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। वहीं लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उनका रस चूसने लगीं। लक्ष्मी गन्ने का रस चूस ही रही थीं कि उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख कर के लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तुमने इस किसान के खेत में से
फूलों को तोड़ा है और फूल तोड़ करके चोरी की है, साथ ही किसान के खेत में से गन्ना तोड़ा है और उसका रस चूसा है, तुमने चोरी की है, यानी तुम्हें इस चोरी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। और फिर ऐसा कहकर के भगवान जो थे लक्ष्मी को छोड़कर के क्षीर सागर में चले गए। वहीं लक्ष्मी जो थी किसान के घर में रहने लगीं। वो किसान जो था बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वहीं लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो ही मिलेगा। वहीं किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही काम किया और फिर पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। और इस प्रकार लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। वहीं किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। इधर 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। वहीं लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार नहीं थीं। तब विष्णु भगवान ने एक चतुराई की, यानी विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन बारुड़ी पर्व था। इसलिए किसान को बारुड़ी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना जो तुम्हें लक्ष्मी जी दे रही हैं। यानी तुम जब तक लौट के घर वापस नहीं आओगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। वहीं लक्ष्मी ने किसान को 4 कौड़ियाँ दी और कहा, इन चारों कौड़ियों को गंगा को दे देना। और फिर किसान ने वैसा ही किया। वो सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया और जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डालीं वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वो कौड़ियाँ ले लीं। उसी समय किसान को आश्चर्य हुआ कि ये तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? वहीं गंगा जी ने जवाब दिया, हे किसान, ये 4 हाथ मेरे ही थे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, तूने जो मुझे ये 4 कौड़ियाँ भेंट दी हैं वो तुझे किसने दी हैं? वहीं किसान ने कहा, हे गंगा माँ, मेरे घर पर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वो कोई और नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी हैं और जो पुरुष हैं वो स्वयं विष्णु भगवान हैं। एक बात ध्यान रखना, तुम लक्ष्मी को अपने घर से जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे, बहुत गरीब हो जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार उल्लू आगे कहता है, ऐसा सुनकर के किसान जो था अपने घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। वहीं किसान ने लक्ष्मी के पैर पकड़े और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु ने किसान से कहा, हे किसान, इन्हें कौन जाने देता है? पर ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो चुका है, अब इन्हें जाना ही होगा। वहीं किसान हठपूर्वक बोला, नहीं नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम एक काम करो प्रभु, कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ करना और केवल 1 रुपये का धनिया ला करके उसके ऊपर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। फिर मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मगर इस तरह पूजा करने से मैं पूरी साल तुम्हारे घर से नहीं जा पाऊंगी, तुम्हारे घर में ही रहूंगी। यदि मुझे अपने घर पर रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यानी जो भी स्त्री धनतेरस वाले दिन मात्र 1 रुपये का धनिया मंगाकर उसके ऊपर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखती है और सायंकाल मेरा पूजन करती है और तांबे के कलश में 1 रुपया भर कर के मेरे निमित्त रखती है, तो मैं उस कलश में निवास करती हूँ और पूरी साल उसके घर से कहीं नहीं जाती, पूरी साल उसके घर को सुख प्रदान करती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार उल्लू आगे कहता है, लक्ष्मी ऐसा कहकर के दीपकों के प्रकाश के साथ में 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। वहीं अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के बताए अनुसार पूजन किया
तो उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। और फिर इसी भांति वो किसान जो था हर वर्ष 1 रुपये का धनिया मंगाता था और उसके ऊपर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखता था, सायंकाल पूजन करता था और एक तांबे के कलश में 1 रुपया भर कर के लक्ष्मी के निमित्त रखता था, जिससे लक्ष्मी उस कलश में निवास करती थीं और जीवन भर उसको धन प्रदान करती थीं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उल्लू की बात को सुनने के बाद में वो गरीब व्यक्ति कहता है, हे पक्षीराज, आपने मुझे धन प्राप्ति का साधन तो बता दिया, लक्ष्मी को घर बुलाने का साधन बता दिया, लेकिन एक विद्वान ज्योतिषी ने बताया है कि मेरे बेटे की मृत्यु जल्दी होने वाली है, वो अकाल मृत्यु से मरेगा, अतः मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा कैसे हो, कृपया करके कोई उपाय बताएं। वहीं लक्ष्मी वाहन उल्लू उस गरीब व्यक्ति से आगे कहता है, हे मानव, एक बार हेम नाम का राजा था, उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद में उसकी मौत हो जाएगी। वहीं राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना देख सके। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। वहीं विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन के बाद में यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। वहीं नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। वहीं यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। और फिर लक्ष्मी वाहन उल्लू की बात को सुनने के बाद में वो गरीब व्यक्ति जो था यमराज के नाम का एक दीपक जला करके दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, जिससे उसके बेटे की अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वो दीर्घायु जीता है। वहीं अंत में लक्ष्मी वाहन उल्लू उस गरीब व्यक्ति से कहता है, धनतेरस पूजन के बाद में ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी फल मिलता है। और फिर उल्लू की बात सुनने के बाद में वो गरीब व्यक्ति कहता है, हे पक्षीराज, वो कौन सी कथा है जो धनतेरस पूजन के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। वहीं उल्लू आगे कहता है, एक बार की बात है जब इंद्रदेव को ऋषि दुर्वासा ने पारिजात फूलों की एक माला भेंट की थी, लेकिन इंद्रदेव उस समय अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। दरअसल इंद्रदेव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है, यानी इन फूलों के माला की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। वहीं जब ऋषि दुर्वासा ने अपने भेंट का तिरस्कार होते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर के इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे इंद्र, जिस धन समृद्धि के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दिए गए भेंट का अनादर किया है, आज से तू उस लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। वहीं ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ कर के अदृश्य हो गईं और इस प्रकार इंद्रदेव जो थे तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए। वहीं देवराज इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा माना जाता था, वो सभी देवताओं की शक्तियों से हीन हो गए और उनका सारा धन वैभव भी लुप्त हो गया। वहीं जब ये खबर दानवों और दैत्यों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर के स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रदेव के पास कुछ नहीं था, इसलिए देवता जो थे दानवों और दैत्यों से पराजित हो गए और दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल फेंक दिया। इस प्रकार जब दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्रदेव और देवतागण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस विषय पर तो केवल भगवान नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं।
उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ में भगवान नारायण यानी विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम एक काम करो, तुम असुरों से मित्रता करके क्षीर सागर का मंथन करने की बात सोचो। सागर में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। जो भी उस अमृत का पान करेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। फिर तुम असुरों का सर्वनाश करके वापस स्वर्गलोक हासिल कर लोगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने वैसा ही किया और समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात असुर राज बलि को बताई। वहीं अजय अमर होने की बात पर बलि को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। वहीं अब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित करना था, इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। अब देवतागण और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। आखिरकार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतर अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। इस तरह समुद्र का मंथन करने से फिर से देवलोक में माता लक्ष्मी का वास हुआ। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी वाहन उल्लू की बातों को सुनने के बाद में वो गरीब व्यक्ति अपने घर वापस आता है और 1 रुपये का धनिया लाकर पूजा के स्थान पर रखता है और धनिये के ऊपर दीपक जलाता है, यानी धनतेरस का त्यौहार विधि पूर्वक मनाता है, जिससे उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है और बहुत अमीर हो जाता है और उसके बेटे की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। तो मित्रों, धनतेरस वाले दिन 1 रुपये की चीज़ यानी धनिया अवश्य लाना चाहिए, उसके ऊपर दीपक जला करके रखना चाहिए और विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ये 1 रुपये की चीज़ लक्ष्मी को घर में आने के लिए विवश कर देती है और लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि धनतेरस वाले दिन कुछ लाओ तो 1 रुपये का धनिया अवश्य लेकर आना, जिससे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख ही सुख भर जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।